हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल, ठीक है। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं दूसरा सवाल, ठीक है। तो जो फ्रेंड्स पिछला क्लास नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एचसीएफ निकालने के लिए सिखाए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है। तो चलिए आज हम जानते हैं दूसरा सवाल। तो देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि दर्शाइए कि क्या करना है। यहां देखिए सवाल कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ सवाल में कह दिया है कि ये जो q है यह कोई पूर्णांक है। क्लियर है बात। इसके बाद आप लोगों को दर्शाना क्या है, ये सिद्ध करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो होगा फॉर्म वो जो है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का होता है या नहीं। यानी ये तो होता ही है, ये कंफर्म है, इसको दर्शाना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ऐसा सवाल जो है और भी है इसी एक्सरसाइज में, 4 नंबर और 5 नंबर सवाल जो है वो इसी तरह का है। तो अगर इसको समझ जाइएगा तो फिर 4-5 बनाने में कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो ये सवाल जो है कभी कभार 2 नंबर में पूछता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ऐसा सवाल जब भी रहेगा सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को ए मालूम करना है। क्योंकि ऐसे सवाल को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा ही सिद्ध कर सकते हैं, उसी के सहायता से सिद्ध किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ए को बी से विभाजित कर, जहां ए बड़ा है बी से, ठीक है, तो ए को बी से विभाजित कर क्यू और आर निकाला जा सकता है। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्लियर है बात। तो इसी को अगर शॉर्ट में कहें तो इस तरह से होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन भाजक यानी b से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है और ना ही बराबर हो सकता है। हमेशा b से छोटा होगा r का मान, यानी शेषफल। क्लियर है बात। तो उसी प्रमेय को यहाँ पर लगाना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a और b दो संख्या चाहिए, दो धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर हम मानेंगे, तो यहाँ क्या मानना है, तो सबसे पहले मानेंगे धनात्मक पूर्णांक को। आइए मानते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को a मानना है बराबर a, तथा b बराबर, एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल जब भी रहेगा तो इसमें b का मान दिया रहता है। तो कैसे दिया रहता है तो समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 6q+1 है और यहाँ क्या है 6q+3 है, यहाँ क्या है 6q+5 है। तो सभी में देखिए 6 है कि नहीं, यानी 6 सभी में लगा हुआ है। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यानी ये जो 6 है इसी को b मानेंगे। चाहे कोई भी सवाल हो, चाहे 6 के जगह पर कुछ भी हो, 5 हो, 3 हो, 2 हो, हमेशा b का मान यही से लेना है। यहाँ जो संख्या दिया रहेगा वही b का काम करेगा। क्लियर है बात। तो b का मान हो गया 6, ये हो गया b बराबर 6। तो अब a और b मालूम हो गया है, तो अब लगाएंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, शॉर्ट में लिख दिए प्रमेय का से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान क्या होता है, r का मान 0 से 12 या 0 के बराबर होगा
पर b से छोटा होता है, b से छोटा होता है r का मान। क्लियर है बात? तो अब चलिए इसमें मान बैठाते हैं। ये जो हम लोग माने हैं a और b, इसको अब इस प्रमेयिका में पुट कर देंगे, यानी बैठा देंगे। चलिए ये a का मान तो a ही रहेगा। चलिए b का मान क्या है? 6 है, तो यहां हो गया 6q प्लस r। अब देखिए शेषफल क्या होगा? तो शेषफल 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होता है, तो b का मान 6 है, तो यहाँ 6 हो गया। यानी यहां से क्लियर है कि ये r का जो मान होगा शेषफल वो 6 से छोटा होगा, यानी 0 से लेकर 5 तक होगा। तो उसी बात को यहाँ पर लिखेंगे। इसीलिए ये इसीलिए का सिंबल हो गया। इसीलिए r बराबर क्या सब हो जाएगा? या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या फिर और 5 हो सकता है, 5 हो सकता है। इससे ज्यादा शेषफल कभी भी नहीं होगा। जब भी शेषफल आएगा इसका, वो इन्हीं संख्याओं में से कोई होगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर है बात? तो इस तरह कर लिए। अब क्या करना है? अब ये जो शेषफल है 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इसको बारी बारी से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इसमें रखना है। इसमें बारी बारी से रखेंगे। ठीक है, तो कैसे रखते हैं आइए इसको समझिए। तो इसको केस 1, 2 करके रखना होगा, यानी केस 1 ऐसे लिखेंगे। केस 1 में क्या करेंगे? तो एक बार r बराबर 0 लेंगे, यहां लिखेंगे जब r बराबर 0 हो, जब r बराबर 0 हो तो क्या होगा बताइए? तो a का मान क्या होगा? तो a बराबर हो जाएगा, यहां देखिए a बराबर क्या है? बी क्यू प्लस आर है, तो बी क्यू प्लस आर, यानी b का मान क्या है? यहां देखिए 6q प्लस आर, ये है, ये वाला रखना है। तो 6q प्लस आर, आर के जगह क्या रख रहे हैं? 0, तो ये 0 हो गया। तो 6q प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा? 6q आएगा, आएगा ना? तो जब r बराबर 0 रखे तो a का मान आया 6q। इसी तरह केस 2 करेंगे, उसमें r बराबर 1 रखना है। तो आइए अब केस 2 करते हैं। ये हो गया केस 2। केस 2 में क्या करेंगे? जब r बराबर 1 हो, जब r बराबर 1 होगा तो a का मान क्या होगा? तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r, r का मान 1 है, तो ये a का मान आ गया 6q प्लस 1। इसी तरह जो है 2, 3, 4, 5 सभी को रखना है। तो आप बार बार कितना केस बनाइएगा, इसीलिए इसको इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह कर देंगे, इसी तरह a बराबर क्या सब हो जाएगा? तो a बराबर देखिए एक बार 6q आया, यानी जब 0 रखे तो 6q आया, 6q जब 1 रखे तब आया 6q प्लस 1। ठीक है, अब जब 2 रखेंगे तो आएगा 6q प्लस 2, जब 3 रखेंगे तो 6q प्लस 3, 4 रखेंगे तो 6q प्लस 4, 5 रखेंगे तो 6q प्लस 5। इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये a का मान हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिए, a का मान देखिए क्या सब आया है? 6q है, इसके बाद 6q प्लस 2 है, इसके बाद 6q प्लस 4 है। ये जो देख रहे हैं आप, जिसको हम अंडरलाइन किए हैं, ये क्या है? ये एक सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या का सूत्र आप लोग पढ़े भी होंगे 2n। सम संख्या बराबर ये सूत्र होता है 2n, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी n पूर्णांक होता है। क्लियर है बात? तो यहाँ 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 जो है ये सम संख्या है, और a जो है ये क्या है? तो a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यानी धनात्मक पूर्णांक का जो है
एक रूप, यानी धनात्मक सम पूर्णांक का रूप हो जाएगा ये 6q प्लस 2 6q प्लस 4। तो ये धनात्मक सम पूर्णांक है, इसी बात को यहां पर लिखना होगा। तो यहां 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ये क्या है? ये धनात्मक सम पूर्णांक के रूप हैं। 6q प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक हैं। अब बताइए, ये सब धनात्मक सम पूर्णांक हो गया, तो ये जो बच गया इधर 6q प्लस 1 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये विषम धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप हो जाएंगे। और यही चीज हम लोगों को दर्शाना था, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6q प्लस 1 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 का होगा। तो ये क्या हो गया? धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6q प्लस 1 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 का होगा। यही चीज हम लोगों को दर्शाना था, ये हो गया प्रूव। तो समझ गए बात को? इसी तरह से सवाल को प्रूव किया जाता है। ऐसा सवाल जब भी रहेगा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, सवाल क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो ऐसा सवाल जब भी रहेगा तो यहाँ क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाना है, ठीक है। और फिर इस तरह से इसको सॉल्व कर देते हैं। समझ गए बात को? तो अगर इस क्लास को आप लोग समझ पाए हैं, इस सवाल को समझ पाए हैं, तो आप लोग जो है 4 नंबर का सवाल एक बार अपने से प्रैक्टिस करके देखिएगा वो बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, वैसे हम एक एक सवाल को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो भी कोई बात नहीं है, तो उसको हम बाद में बता देंगे। तो चलिए आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं। जो भाई नए हैं उससे रिक्वेस्ट है भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है अगर फेसबुक पेज पर आए तो उसको फॉलो कर लीजिए। चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।